नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। ग्रहों की चर्चा हो रही है, लेकिन आज जिस ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस ग्रह को सुनते, समझते, देखते रूह कांप जाता है। पता नहीं ये आम धारणा है कि हकीकत है, क्या सच्चाई है। इन सारे विषयों के बारे में जानेंगे पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी से, जो ज्योतिषाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी क्लाउड वेव इंडिया में। स्वागत है और क्लाउड वेव न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को सुप्रभात। पंडित जी, शनि का नाम लेते के साथ पता नहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगने लगता है, भय का माहौल बन जाता है मन में। ये शनि सचमुच का ऐसा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल ये आम धारणा गलत है। शनि जो है कुंडली में बहुत ही श्रेष्ठ ग्रह है और सभी ग्रहों का न्यायाधीश है। व्यक्ति के जो कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार से शनि फल देते हैं। जीवन में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। तो बैलेंस करने के लिए 9 ग्रहों को बैलेंस करने के लिए शनि को दिमाग दिया गया है। शनि एक न्यायाधीश है। 9 ग्रह में व्यक्ति जो कर्म करता है उसको शनि आके अपने जीवन में बैलेंस करता है, उसको न्याय दिलाता है, उसको न्यायाधीश का काम करता है। न्यायाधीश का काम करता है शनि। डरने की जरूरत नहीं है इसका कहने का, इनका पंडित जी का कहने का मतलब। लेकिन कर्म करने के पीछे संघर्ष होता है। उन संघर्षों को शनि के कारण ही करना पड़ता है क्या? तो शनि के कारण संघर्ष करना पड़ता है ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि शनि के कारण संघर्ष करना पड़ता है। इसमें मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति जब पूर्व जन्म में जब उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो इस जन्म लेने पर शनि की उसकी स्थिति सही दिशा में नहीं बैठती है। शनि कमजोर होता है, चूंकि वह न्यायाधीश बन के आया है तो उसका कुंडली में खराब स्थिति बैठेगा तो उसके हिसाब से उसको न्याय करने के लिए संघर्ष तो कराएगा शनि। पिछले जन्म का फल तो निकालेगा। तो इसलिए जो है शनि का कर्म पिछले जन्म से संबंध होकर के इस कर्म में संघर्ष को कराता है। शनि की दृष्टि भी होती होगी। शनि बैठता है वहाँ क्या फल देता है, और जहाँ दृष्टिपात करता है वहाँ क्या फल देता है। और साथ में इसके साथ साथ एक और प्रश्न है मेरा कि किन भावों में सर्वोच्च फलदायी होता है शनि? देखिए, शनि जो है 10वें भाव में श्रेष्ठ फल देता है। शनि जो है 10वें भाव में क्यों? शनि जो है मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी है। शनि जो है तुला राशि में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है। शनि 10वें हाउस में इसलिए होता है कि एक तो लाल की तरफ से भी 10वें हाउस उसका मकर राशि जिसका स्वामी शनि हो गया और 10वां कर्म क्षेत्र है। अच्छा, तो शनि कर्म का कारक है, तो इसलिए शनि अगर अपने घर बढ़ गए तो श्रेष्ठ कर्म को प्रदान करेंगे। इसलिए शनि 10वें हाउस में अच्छे परिणाम देते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ कैसा फल होता है और जहाँ देखते हैं वहाँ कैसा फल होता है? देखिए, शनि के जहाँ बैठना होता है वहाँ श्रेष्ठ माना गया है और जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ नाश कर देते हैं। शनि की दृष्टि नाश करने वाली होती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो देखेंगे कुंडली के, जैसे भाग्य भाव पर देख लिए, पराक्रम भाव पर देख लिए, लग्न भाव पर देख लिए, कहीं तो देखेंगे तो क्या सर्वथा नष्ट कर देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि मान लिया जाए कि शनि के बैठना और दृष्टि कभी कभी श्रेष्ठ हो जाते हैं। जैसे कि अगर यदि शनि 6ठे भाव में बढ़ जाए तो तृतीय दृष्टि अष्टम भाव को देख लेंगे तो वहाँ आपकी दरिद्रता को नाश कर देंगे। शनि अगर 7वां भाव को देखेंगे तो व्यय भाव को देखेंगे, 10 घर को, तो वहाँ व्यय को नाश कर देंगे। व्यय नहीं होगा तो वहाँ भी श्रेष्ठ होगा। शनि की 10वीं दृष्टि तृतीय हाउस को होंगे, पराक्रम को होंगे, मेहनती लिबोरियस या संघर्ष को होते हैं, उसको नाश कर देंगे तो व्यक्ति को संघर्ष करना ही नहीं पड़ेगा। तो सारे अशुभ फल को नाश कर दिए और शनि जहाँ छठे घर बैठे वहाँ श्रेष्ठ फल दिए रहे हैं तो जीवन क्या सुखना है, तो वो जीवन बहुत तरक्की के ऊपर जाता है। डरिए मत, संघर्ष कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। कर्म करते करते आपको फल मिलेगा। शनि की यही पाठशाला है। इस पाठशाला में अपने आप को ले जाइए, वहाँ पर अपने आप को स्थित कीजिए और अपने ईमानदारी पूर्वक कर्म को कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हमारे साथ जैसा कि आपको मालूम है पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। शनि ग्रह के बारे में चर्चा हो रही है। शनि को ध्यान में अगर रखा जाए विवाह के दृष्टिकोण से क्या प्रभावित करते हैं क्या इस दृष्टिकोण से भी? जी, अगर शनि की दृष्टि लगन बैठ के संतान हाउस में पड़ेगा, प्रभावित कर देगा, वहाँ पे जो है आपको हमारे लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। शनि कभी कभी देखने को मिला है कि दसम हाउस में शनि बैठे हैं तो उसकी दसवीं दृष्टि संतान हाउस में होता है, वहाँ प्रभावित भी करते हैं। शनि यदि पंचम हाउस में बैठ के तृतीय दृष्टि दाम्पत्य को देखा है तो वहाँ भी शनि दाम्पत्य को प्रभावित करता है। शनि अगर एलॉन अकेला इंग्लिश का अगर संतान हाउस में बैठ जाए तो वहाँ भी हमारे लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। सुनने में आता है कि शनि अष्टम भाव में विशेष फलदायी होता है, क्या ऐसा है? शनि देखिए अष्टम हाउस में विशेष फलदायी होता है ऐसा नहीं है, तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि अष्टम हाउस में शनि बैठने के बाद जातक आयु लंबा कर देता है, दीर्घायु बनाता है और उसका महत्व कोई खास नहीं। शनि को ध्यान में रखकर के अगर कैरियर का चयन करना हो, अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो किन विभाग में जाने की संभावना बढ़ जाती है, और बिजनेस को करते हैं तो किस बिजनेस को करते हैं शनि के दृष्टिकोण से, शनि के हिसाब से? देखिए शनि से संबंधित अगर है तो आप न्यायाधीश, श्रेष्ठ अगर शनि है तो आप न्यायाधीश बन सकते हैं, और है तो उसे का है तो आप रेलवे में नौकरी कर सकते हैं, फुलवारी में नौकरी कर सकते हैं। और जहाँ तक व्यवसाय की बात है तो शनि से संबंधित है तो हार्डवेयर का बिजनेस कर सकते हैं, कोयले का बिजनेस कर सकते हैं, पेट्रोलियम का बिजनेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस कर सकते हैं, ठेकेदारी कर सकते हैं, ईटा बालू छड़ी सीमेंट का भी आप बिजनेस या कारोबार कर सकते हैं। अपने घर में रिलेशन होते हैं, किस रिलेशनशिप को शनि रिप्रेजेंट करता है? देखिए घर में बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कोई भी हो, बुजुर्ग व्यक्ति को डरता है, बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। साथ में गरीब, मजदूर, विकलांग, असहाय व्यक्ति को भी शनि रिप्रेजेंट करता है, उसको भी सम्मान करना चाहिए, उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, मजदूर को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। या जो भी हार्ड वर्क व्यक्ति करता है उसका शनि कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है, तो हार्ड वर्क व्यक्ति को करने वाले व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए, उसे जहाँ तक का शनि अच्छा होता है। एक और अहम प्रश्न है दिमाग में आ रहा है पंडित जी, शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती, ये इसका क्या चक्कर है? ये सबको बुरा प्रभाव देता है कि कुछ इसकी अच्छाई भी है, इसके अंदर मतलब संतोष व्यक्त किया जा सकता है क्या? देखिए शनि के कुंडली में बैठने पर निर्भर करता है, कुंडली देखने के बाद यह डिसाइड किया जा सकता है कि उनके कुंडली में शनि अढ़ैया हो या साढ़े साती हो या महादशा हो, वो बुरा प्रभाव फल दे रहा है या अच्छा प्रभाव फल दे रहा है। शनि की साढ़े साती या अढ़ैया या महादशा जिसका अच्छा शनि है वो ऊंचाई तक ले जाता है। बहुत ऐसे प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे जो साढ़े साती में बहुत ऊंचाई को गया, जैसे कि अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साढ़े साती लगा, साढ़े साती में इन्होंने और निखार प्राप्त किया और उनकी आप ख्याति और प्रसिद्धि बढ़ी। तो शनि जिसका अच्छा है उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये साढ़े साती लगती कैसे है, क्या इसका आकलन है, क्या इसका गणित क्या है? देखिए जिस जातक का राशि जो राशि होता है, जैसे मैंने कभी कुंभ राशि है तो कुंभ राशि तो शनि मकर राशि पे क्रॉस कर रहा है, गोचर कर रहा है, तो मकर राशि कुंभ राशि वाले के लिए आपको साढ़े साती लग रहा है। दूसरा बात कि धनु राशि के लिए जैसे कि जहाँ पे शनि बैठता है गोचर से जहाँ पे बैठा होता है वहाँ से एक राशि आगे और एक राशि पीछे, और जिस राशि बैठा है वो 3 राशि को प्रभावित करता है, तो इन्होंने इसी को साढ़े साती लगते बोलते हैं। किसी जातक के लिए शनि अगर कारक ग्रह हो, फलदायी ग्रह हो और वो कमजोर पड़ रहा हो, उतनी उसके अंदर शक्ति ना हो कि हमारे लिए कुछ कर पाए, तो उसकी शक्ति को, उसके बल को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? उस शक्ति को, उसके बल को बढ़ाने के लिए आप शनि मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान करते रहें शनिवार के दिन। साथ में गरीब, मजदूर, विकलांग को सहयोग या सहायता करते रहें या उससे संबंधित कुछ खाने पीने की चीज़ देते रहें। ब्लैक रंग का प्रयोग करें। साथ में जो है ईमानदारी का बहुत बड़ा रोल है। शनि बोलता है कि जो व्यक्ति अगर शनि के बुरे दौर से गुजर रहा है, अगर वह ईमानदार है, अगर वह नॉनवेज नहीं खाता है, वह शराब नहीं पीता है, तो शनि उसको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे जीवन में बहुत सारे कुंडली मैंने देखा, जिसके कुंडली में देखा जिसका शनि उसके कुंडली को जीवन नष्ट कर सकता था, उसके कहने को बर्बाद कर सकता था, लेकिन वो व्यक्ति ने
सात्विक रहा, ना नॉनवेज खाया ना शराब पिया, तो उसका शनि से कुछ नहीं बिगड़ा, अच्छा रहा। कभी कभी देखा गया कि कुंडली में शनि बहुत अच्छा बैठा है, लेकिन व्यक्ति क्या होता है कि गलत दिशा में चला जाता है, सर दारू पीने लगता है, नॉनवेज मांस खाने लगता है, तो उससे शनि उसका बल्कि बुरा प्रभाव देते हैं, और अच्छा शनि भी बुरा प्रभाव देते हैं और उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। शनि को के लिए रत्न अगर धारण करना चाहें तो कौन सा रत्न चाहिए होगा, या किस धातु में उसे जड़वा के पहने, किस उंगली में धारण करें, और मतलब कैसे करें इसको? शनि ग्रह के लिए नीलम रत्न होता है, मध्यमा उंगली में सिल्वर या पंच धातु में बनवा करके शनिवार को पहनना चाहिए। दर्शकों, डरने की आवश्यकता है, शनि से डरने की आवश्यकता है, लेकिन कब? जब आप ईमानदार नहीं है अपने कर्मों के प्रति, जब आप नॉन वेजिटेरियन है, जब आप अपने आप के प्रति, अपने समाज के प्रति और उन लाचार व्यक्तियों के प्रति, उन वृद्धों के प्रति आप अगर सचेत नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, उनके व्यवहार के प्रति अगर उनसे आप ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत है। अन्यथा शनि डराने का काम नहीं करता है, बल्कि आपके द्वारा किए गए कर्मों का वो हिसाब रखता है और उसका फल प्रदान करता है। बहुत सारी जानकारियाँ, बेहद अच्छी जानकारियाँ शनि ग्रह के बारे में हम लोगों ने पाई। ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी से आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। धन्यवाद आपको।